किटी पार्टी मतलब समोसा, चाट, बर्गर, पिज्जा, है ना, और गपशप और गेम्स। तो कह रहे अब मेरी पार्टी छूट गई, किटी पार्टी छूट गई, मेरी डिनर। और जब मैं लंच खाते जो हम, क्योंकि ब्रंच हो चुका है, टाइम ऐसा हो गया, उस टाइम कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं होता, तो घर ही पकाओ, घर ही खाओ। कहती वैसे पर पैसे की बड़ी बचत हो गई, सेहत अच्छी हो गई, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, नींद अच्छी हो गई, माइक्रोबायोम ठीक हो गया, गट बैक्टीरिया ठीक हो गया, क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब समझ लग गई। तो अब जाना आना छूट गया है, तो पैसे की बचत, समय की बचत, साधना भी ग्रो हो रही है। कहती पर दोस्त छूट गए। मैं क्या वो दोस्त थोड़ा ना थे तेरे, दुश्मन थे वो तो। जो आपको रात 10 बजे खाना खिलाए और ऊपर से आइसक्रीम खिलाए, आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, बंदा दुश्मन है तुम्हारा। सही में कह रही हूं, क्योंकि ये खाना हजम होगा नहीं, और यही भोजन अंदर जाकर के जहर बनेगा, टॉक्सिन बनेगा, जिसे हम आयुर्वेद में आमा बोलते हैं। यही आमा रोगों का कारण होता है। और रात देर में सोएंगे तो सुबह कहाँ उठेंगे, तो सुबह नहीं उठेंगे तो आसन कैसे करेंगे, आसन नहीं करेंगे तो शरीर तो खराब ही होगा, और क्या होगा। बॉडी इतनी एसिडिक लोगों की हो चुकी है, गलत खा खा के, रात जाग जाग के, ठीक टाइम ना सोने के कारण, उसी एसिडिक बॉडी की वजह से आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर एंड व्हाट नॉट, ये सब उसकी वजह से। असंयम। तो समाज के अंदर जब लोग रहते हैं और जब वो इन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं समाज में एक दूसरे को खुश करने के लिए, तो उसमें अंत में नुकसान किसका? नुकसान आपका। अब ये बात समझ लगती नहीं है लोगों को, लेकिन अगर ठीक से समझ लगने शुरू हो जाए, आपके जीवन में संयम आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में अनुशासन आना शुरू हो जाए, तो जिंदगी तो बहुत बेहतर हो जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक शिष्य हैं मुंबई में, 40 साल से वो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे थे। अभी वो 80 साल के हो गए हैं। 40 साल के थे जब दवाई शुरू हुई थी, राइट। फिर उन्होंने जो कुछ मैं बोलती हूँ कि वाटर फास्टिंग करो, 2 ही समय खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ क्या नहीं खाओ, मैं कई बार चूंकि बात करती हूँ, उन्होंने उस चीज को चालू कर लिया। कोई 6 महीने तक आते आते उनका ब्लड प्रेशर, डॉक्टर देखता है तो वो कहता है कि आप तो गोली बिल्कुल मत लीजिएगा, ये तो उल्टा हाइपोटेंशन की तरफ आप चले जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल और बढ़िया हो चुका है। ये ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि सर्टन केसेस में दवाई सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। सर्टन केसेस में मतलब कोई और एबनॉर्मेलिटी है या कोई और भी वजह हो सकती, लेकिन इनके केस में तो डॉक्टर ने खुद मना कर दी, बोले बिल्कुल दवाई नहीं खाइएगा। वजन कम हो गया, ताकत बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। कहते मुझे लगता है कि 80 की जगह मैं अभी सिर्फ 70 साल का हूँ। मेरी एनर्जी, मेरा नींद, मेरा पेट, मेरी ताकत, हर चीज इतनी बढ़िया हो चुकी है। कमर में दर्दें रहती थी, ये तकलीफ वो तकलीफ, बोले अब आराम से बैठता हूँ, साधना अच्छी हो गई है, आसन रोज करता हूँ, खाना पीना सब चेंज कर दिया। तो बोले अब मित्र मंडली के साथ हमारा जो मिलना होता है वो सिर्फ हफ्ते का 15 दिन में कभी एक बार, तो मैं उनके साथ वो भी कहता हूँ भाई दोपहर में तुमने जो खाना खिलाना है खिला लो, लेकिन दोपहर के बाद में नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा शाम का भोजन जल्दी होता है, तो मैं शाम न करके दोपहर कर लूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अध्यात्म तुम्हारे जीवन को इतना सुंदर बनाता है। शरीर से जब आप स्वस्थ होते हैं तो महंगी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं रह जाती है। और आप जानते हैं हर दवाई का कुछ कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स इन टाइम पीरियड, टाइम 5 years 10 years डाउन द लाइन आना ही आना है। तो जब हम संयम और एक अच्छे साधक योग ज्ञान के हो जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में एक
सुंदर बैलेंस आ जाता है। जिंदगी में अपने भावनाओं, अपने विचारों के ऊपर जब हम मंथन करने लग जाते हैं ना, तो उस मंथन से जो कुछ गैर जरूरी, जो कुछ बेकार, जो कुछ खराब है, वो तो धीरे धीरे अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। अभी उस दिन मुझे एक सज्जन कह रहे थे, कह रहे मैं जब चाय पीता था ना तो साथ में 5-6 बिस्किट आराम से खा जाता था, आराम से। कहते फिर उस दिन आपसे सुना कि उसमें वो ज्यादा करके पाम ऑयल यूज करते हैं बिस्किट में, तो ट्रांस फैट है, और ट्रांस फैट और चीनी और मैदे से बनता है। तो वो खाएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड समय के साथ धीरे 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 आपकी आर्टरीज को चोक कर देगा और हार्ट में इन्फ्लेमेशन कर देगा। कह रहे ये सब सुना ना तो थोड़ा ऐसे ना झटका सा लगा। कहते अब जब चाय आती है, हम लोग फैमिली में जैसे चाय पी रहे हैं तो बिस्किट आते हैं, कह रहे जो बिस्किट मुझे जान से प्यारे थे वही बिस्किट सामने पड़े, कहते पर आपकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही होती, ट्रांस फैट, ट्रांस फैट, ट्रांस फैट, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। कहते तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं एक बिस्किट भी खा जाऊं। तो घर वालों ने कहा अरे तुम तो खा नहीं रहे हो तो तुम क्या खाओगे, वो ये भी बता दो। कहते फिर एक बार आपने कहा कि खाना ही हो चाय के साथ, तो घर की भुनी हुई मूंगफली खा लो, मखाना खा लो, फॉक्सनट खा लो, तो थोड़ा सा मुट्ठी भर आप पीकान या थोड़ा सा आप नेजे खा सकते हो, या सूखा आलू बुखारा खा सकते हो अगर कुछ नमकीन खाना है तो। ये सब जो नट फैमिली है, इस नट फैमिली में रोस्टेड घर में हो वो खा लो। कहते अब मेरे घर में बिस्किट एक नहीं मिलता। कहते धीरे धीरे मेरी पत्नी एक दिन मेरे से नाराज हो गई। मैं तो पत्नी का काम है नाराज होना। कह रहे नहीं नहीं आप बात सुन के हंसेंगे कि किस लिए। मैं कि चल बता ले किस लिए, बताए बगैर तू भी नहीं रहेगा तो किस लिए। कह रहे वो इसलिए है, वो कहती तू मेरे से जरा प्यार नहीं करता, तेरे सामने मैं बिस्किट खा रही हूं, तू चाहता मैं मर जाऊं, तू चाहता मैं मर जाऊं खा खा के बिस्किट, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़े, मेरी हार्ट इन्फ्लेमेशन हो, मैं मर जाऊं, और तू बैठ के मखाने खा रहा है। तूने एक बार नहीं कहा कि तू बिस्किट ना खा और तू भी मखाना खा ले, तू भी थोड़ी मूंगफली खा ले। तूने नहीं कहा मेरे को कि थोड़ा सा तू अखरोट खा ले, क्योंकि तेरे लिए मैं भून के ला के रख रही हूँ, तूने एक बार नहीं कहा। कहता अब मैं बोलूंगा ना खा तो तू लड़ाई करेगी कि अच्छा अब मैं घर में बिस्किट नहीं खा सकती। कहता नहीं अगर मेरी बात तुम्हें समझ लग गई है तो फिर तू भी राजी मैं भी राजी, दोनों पति पत्नी। कहते अब बैठ के हम मखाने खाते और चाय पीते हैं। हाँ, और वो हंसी की बात है कि बोले बिस्किट आता है ना तो जैसे ही बिस्किट तो खरे कान में ना पीछे अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाता है, ट्रांस फैट, ट्रांस फैट, ट्रांस फैट। कह रहे मैं नहीं खाना। कह रहे उस दिन कहीं गए तो वो ब्रेड ले आए खाने के लिए, तो कह रहे ब्रेड देखते ही मैदा मैदा मैदा, आंतों में जमेगा, आंतों में जमेगा, आंतों में जमेगा। कहते अब तो दिल भी नहीं करता, क्योंकि जब मालूम है कि इसकी वजह से शरीर रोगी होगा तो कैसे। तो कह रहे सिर्फ खाना ही नहीं बदला, अब तो दोस्त भी बदल गए। कह रहे वो सारे पुराने दोस्त चले गए, क्योंकि अब दारू में पीता नहीं, रात पार्टी करता नहीं, तो बोले मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सब चले गए। कुछ टाइम तो एकदम खाली वैक्यूम था, फिर धीरे धीरे कुछ जो पूछने लगे अरे आजकल कहाँ कैसे क्या करते हो। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा अच्छा भाई क्या चीज सुनते हो, हमें भी सुनाओ। कहते आपके कुछ वीडियोस भेज दिए मैंने, उन्होंने सुने। फिर उनको नींद की तकलीफ तो मैं मालूम आजकल सबको ही है। बोले फिर मैंने कहा कि निद्रा नाम से एक उनका वीडियो है, तुम वो सुनो और उसकी उस प्रैक्टिस से तुम्हें नींद अच्छी आ जाएगी। कहते उनने करी, वो सुबह ही आया, कह रहे भाई साहब क्या चीज बता दी आपने, बहुत बढ़िया सोया हूं मैं। कहते एक चीज दो चीज कह रहे, तो अब जो नए मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, हम लोग सब वो है कि मखाना खाते हुए मखाना खाते हुए हम अब ये सब बातचीत करते हैं। तो बोले अब मेरे साथ साथ मेरे वो जो दोस्त बने हैं, तो वो बहुत इसका लाभ महसूस कर रहे हैं। मैं चलो देर आए दुरुस्त आए, you know?
जब जागे तभी सवेरा। तो एक चीज बदलती है ना जब, तो एक्चुअली आपके जीवन में और बहुत कुछ बदल जाता है। पर वो एक चीज की जो शुरुआत है, जो फर्स्ट चेंज जो है, वही मुश्किल होता है। और वो जो फर्स्ट चेंज आता है, मैं इसी को ईश्वर कृपा कहती हूँ। जब ईश्वर कृपा होती है तब ही कोई ऐसा मित्र मिलेगा जो ऐसी अध्यात्म की बात सिखाएगा और आपके मन में रुचि जागेगी कि अच्छा ये सत्संग सुनना है, ये क्या बोलते हैं मुझे जानना है, ये क्या सिखाते हैं, ये पता करना है मुझको। तो वो रुचि अपने आप बन जाती है। तो अंग्रेजी की कहावत है ना, वी आर व्हाट आवर फ्रेंड्स आर। तो हम हमारे दोस्तों के साथ बनते या बिगड़ते हैं, दुनियादारों के साथ बिगड़ेंगे। और आध्यात्मिक अगर कुछ दोस्त हो गए तो बहुत संभव है कि आप लोग एक साथ एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। सो ये एक ऐसी खूबसूरत प्रोसेस है, ये बड़ी खूबसूरत प्रक्रिया है ये, जिसके जीवन में जब शुरू होती है, मैं कहती हूँ समझना ईश्वर की कृपा तुम्हें उस दिन मिली। गुरबाणी में एक शब्द आता है बड़ा सुंदर, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परिजय जियो। बिना बड़े भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग मतलब जहां सत्य की विचार हो। सत्संग का मतलब टी पार्टी नहीं होता कि एक साथ सारे इकट्ठे बैठ के खाए पिए और कुछ गाएं और कुछ बजाएं और घरों को जाएं, ये किटी पार्टी नहीं है। सत्संग मतलब जहां सत्य की विचार, जहां मन क्या है, बुद्धि क्या है, जीवन क्या है, दुख क्या है, जागृत क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ये सब चीजों का विचार होता हो, उसे हम सत्संग कहते हैं। तो ये जो सत्य की विचार है, ये जो योग की विचार है, आप जितना सुनते चले जाते हैं और जितना संभाल पाते, सुनते तो बहुत कुछ है, संभाल नहीं पाते, वो तुम्हारा चोरी हो जाता है। तुम्हारी वासनाएं तुम्हारा ज्ञान चोरी कर जाती है। ज्ञान तो बहुत सुनते हो, पर वासनाओं का क्या करो, वासना फिर आ जाती है। कभी पैसे की दौड़, कभी आसक्तियां, कभी चिंताएं, हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा। भूल गए तुम कर्म का सिद्धांत। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल मिलना ही मिलना है। अगर इस पर निश्चित दिमाग बैठा हुआ हो तो फिर चिंता कैसे रह सकती है। और दूसरे ये कि ईश्वर किसी सातवें आसमान पे नहीं है, वो तो यहीं इसी सृष्टि में, मेरे ही मन में, मेरे ही अस्तित्व में मौजूद है। मैं अकेला कभी हूं ही नहीं, ना हो सकता हूं कभी। सब छोड़ सकते हैं, ईश्वर कभी नहीं। अब ये जिसके अंदर विश्वास है, क्या वो कभी उदास हो सकता है? हाय मेरा कोई नहीं है, हाय मेरा कोई नहीं है, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। ऐसी डिप्रेशन, ऐसी उदासी एक सत्संगी को कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये कृपा है, ये कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जब ये कृपा नसीब में, ईश्वर नहीं लिखते हैं, इसमें भी हमारे पुण्य कर्म काम करते हैं। अगर किसी का वो लॉटरी नहीं लग रही है तो जरूर कुछ पुण्य कर्मों की कमी रह गई। जैसा मैंने कहा ना, एक लंबी श्रृंखला पूर्व जन्मों की, एक लंबी श्रृंखला आपके पूर्व कर्मों की है। उसी के अनुसार सुख दुख जीवन में आ रहे हैं। पर जब सबसे ज्यादा पुण्य कर्म अर्जित हो जाते हैं और जब वो फल देने का समय आता है तो तुम्हारे जीवन में कोई संत आता है। उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। मुझे याद पड़ता है, मैं जलंधर में सत्संग करने दूसरे बार या शायद तीसरे बार हम गए। तो आखिरी दिन था और बहुत लोग मंच की तरफ आ गए, प्रणाम करते हुए निकल रहे थे। पर एक सरदार जी बहुत जोर जोर से रोए और कहे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं माफ कर दो? तो उन्होंने कहा कि जो पहली बार मुझे किसी ने आपके बारे में कहा
कि उनका टीवी में आता है सुनो, तो मैंने बहुत सी गालियां निकाल करके कहा था सब ठग चोर होते हैं, सब पैसा बनाने का तरीका होता है, तुम कहाँ बेवकूफ बन रहे हो। मैंने उसको भी बेवकूफ कह दिया, और आपके लिए भी बहुत निंदाजनक शब्द मैंने कहे। कह रहे 2-4 महीने बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर किसी ने आपके बारे में कहा, मैंने फिर बहुत बुरा बोला। और फिर कहते एक दिन मेरे ही घर में मैं सो रहा था और मेरी पत्नी ने टीवी में आपका सत्संग लगा रखा, और मैं बिस्तरे में पड़े पड़े कान में आवाज आ रही है, तो मैंने सुनना शुरू किया और कोई शब्द आपने गाया और फिर उसको समझाया। और चांस की बात है कि वो शब्द मुझे बचपन से बड़ा प्रिय था और बहुत बार सुना था, और जब उसका वो गायन सुना और जब आपने उसके बारे में समझाया, तो मैं बाहर आया देखने के लिए कि कौन है ये। और जब आपकी शक्ल देखी और पत्नी से पूछा कौन है ये, तो उन्होंने जब आपका नाम लिया तो कहते मैं तो जमीन पे बैठ गया कि अरे, मैं इनको गाली निकाल रहा था। तो वो रोए जाए, मुझे माफ करिए, मैं देखिए आपने कब गाली निकाली मुझे मालूम नहीं, कितनी निकाली मुझे मालूम नहीं, और मुझे कोई लेन देन भी नहीं है। मेरे सामने तो इस समय कोई गुरबाणी से प्यार करने वाला, प्यार और श्रद्धा से भरा हुआ एक इंसान है, जिसकी आंखों से झमाझम आंसू गिर रहे हैं, जिसके मुख से इतने प्रेम के मीठे बोल आ रहे हैं। आप अपने आप को बुरा कह कैसे सकते? मेरी दृष्टि में आप तो एक गुरसिख हो, गुरु से प्यार करते हो, गुरु की बाणी से प्यार करते हो, बाणी सुनना समझना चाहते हो, बाणी सुनने समझने से आपके जीवन में एक सौंदर्य आया है, तो आप अपने आप को पापी कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहिए आप। हमें हंसी आ रही थी इस बात पर यही है ना, बेसमझी इसी को तो कहते हैं। नहीं तो हम वही सत्संग जो मैं कहती हूँ वो भी वही, उसमें तो कोई चेंज नहीं था। जिसने उसको कहा पहली बार सुनो, उसको भी गालियां पड़ी, हमको भी गालियां पड़ी, पर जब उसका समय आया तो कह रहे कि बिस्तरे में लेटे लेटे पूरा सत्संग सुना और वो शब्द के अर्थ सुने, और उसके कई सारे मुश्किल शब्द थे जिसका अर्थ मुझे मालूम नहीं था, और जब वो सुना तो कह रहे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। पर जब पता किया तो पता चला, ओह, ये तो वही है जिसको मैं गाली निकाल रहा था। मैं कोई बात नहीं, जितनी जोर से गाली निकालू ना उसको उतनी जोर से फिर प्यार करते हो। अब आपके अंदर प्यार आ गया है, और भूतकाल तो भूत होता है, उसको तो छोड़ ही दो, छोड़िए, उसकी बात तो करिए भी मत। सो ये एक बड़ा प्रारब्ध का अजब खेल है, समझ ही नहीं आती, कीमत क्या है इस ज्ञान की समझ ही नहीं आती, क्या स्वाद है इसका वो पता ही नहीं चलता है। पर जिसको स्वाद आ गया, जिसको रस आ गया, जिसको मजा आ गया, उससे पूछो, उसके लिए फिर इससे बड़ी और ऊंची चीज फिर कोई रहती नहीं, बाकी सब चीजें गौण हो जाती। सही।